अभी तो मैं ही चल रहा हूँ तुमने। अरे कोमल बेटा तुम आओ, कैसे आना हुआ? ओह वाव, यूनिकॉर्न! तुम इसे रख सकती हो और अपनी मम्मी को बता सकती हो कि ये मैंने दिया है, या फिर बताना नहीं है। और आपका घर भी कितना बड़ा है ना, तो फिर तुम यहाँ रोज आ जाया करो। हाँ, अब से मैं यहाँ रोज आऊंगी। अंकल चलो ना छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं मेरे पापा के साथ खेलती तो बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, तुम छुपना। कोमल, कहाँ गई मेरी प्यारी गुड़िया? बेटा आज भी मुझे देर हो जाएगी। बख्शी अंकल तुम्हें ले जाएंगे? नहीं पापा, मुझे उनके साथ नहीं आना। तो क्या हो गया कमल? नहीं पापा, अगर आप लेने आओ तो जा रही हो स्कूल, वरना मैं भी नहीं जा रही। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले जाऊंगा।
बच्ची है? कितने भरोसे के साथ मैं उसको वहाँ भेजती थी खेलने के लिए। पापा, पक्षी ने मुझे बहुत ही जोर से पकड़ा और मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। इस बच्ची की तो अब बताता हूँ मैं उसे। रुक जाइए, अगर आप इंडिया जाएंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो करे भी तो करे क्या? चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त इंडिया वहाँ काम करती है, अभी मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो, हाँ भैया, मैं तुम्हारी दोस्त साक्षी बोल रही हूँ। हाँ, वो हमारे पड़ोस में साक्षी रहते हैं, उन्होंने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया। क्या तुम अभी आ सकती हो? ठीक है, आ जाओ। टिंग टोंग। अरे प्रिया, आ गई तुम। देखो ना, साक्षी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया। ऐसी रक्षी है कौन? पड़ोस में रहते हैं, इनके कई पुराने दोस्त हैं। हाँ हाँ, अक्सर नजदीकी लोग ही गुनहगार होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं समझाती हूँ। हेलो कोमल, देखो मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि रक्षी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, रक्षी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत रहिए। टिंग टोंग। अरे सर, आप? तुम ही हो ना पक्षी? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन सर क्या हुआ? तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है पुलिस थाने में। लेकिन मैंने तो कुछ करा ही नहीं। पॉक्सो एक्ट के तहत तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो एक्ट, ये क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। इसे हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून को 2012 में लाया गया था। इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इनसे नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न के मामले में संरक्षण दिया जा सके। पोक्सो कानून की धारा 7 के तहत यह गौर करना प्रासंगिक होगा कि स्पर्श करना एक अलग अपराध है। मौजूदा मामले में व्यक्ति को 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने, गंभीर यौन हमले के मामलों में मृत्युदंड के अलावा जुर्माना और कारावास का प्रावधान करता है, ताकि बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाया जा सके। हाँ हाँ, ले चलो इसे। लेकिन मैंने तो कुछ करा ही नहीं। चलो बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम सुरक्षित कैसे रहें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हेलो दीदी, हम सब अच्छे हैं। आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, टच और बेड टच के बारे में। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किसी के साथ अच्छा न लगा हो? मेरा छोटा डॉग जब मुझे चाटता है ना, तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये था कि आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किसी ने गलत तरीके से छुआ हो या फिर आपके साथ कुछ गलत करा हो? तो फिर हम कैसे जाने कि किसी ने हमें गलत तरीके से छुआ है या फिर हमारे साथ कुछ गलत करा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगह ऐसी हैं जहाँ किसी ने भी हमें छूना नहीं चाहिए और ना ही हमें किसी को वहाँ छूना चाहिए। पहला हमारा मुंह, दूसरा हमारी छाती, तीसरा हमारे कानों के बीच की जगह और चौथा हमारे पीछे यानी कि कमर के नीचे। यहाँ पर सिर्फ हमें वो ही व्यक्ति छू सकते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, जैसे कि हमारी माँ। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल से घर आते हो और आपकी माँ आपको गले लगाती है, तब आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाभी की बू आती है। लेकिन अच्छा तो लगता है ना? मेरी माँ जब मुझे गले लगाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारी माँ हमें उन जगहों पर छू सकती है जब वो हमें नहला रही हो या फिर डॉक्टर अंकल हमारी जांच कर रहे हो हमारी मम्मी या पापा के सामने। ऐसे
ऐसे स्पर्श हमें साफ और सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं गुड टच। और अगर इनके अलावा कोई और हमें इन जगहों पर छूता है तो उसे बैड टच कहा जाता है। उस समय हमें शर्म आ सकती है, गंदगी महसूस हो सकती है या फिर असुरक्षित महसूस हो सकता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आप उन्हें बताइए जिन पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है? मुझे मेरे छोटे डॉगी पर पूरा भरोसा है। हाँ, तुम्हें अपने डॉगी पर तो भरोसा है। तुम उन्हें अपनी बात बता भी सकती हो, लेकिन क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? इसलिए हमें सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पर होना चाहिए। अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को जाकर बताओ, या फिर तुम्हारे दोस्तों के साथ होता है तो उसे बताओ जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा है। उसे बताकर तुम अपनी बल्कि अपनी दोस्त की भी मदद कर रहे हो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे